ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। निरंकुशता का नंगा नाच, एमपी की नई पहचान, सियासत का ये कैसा शुरूर, अब तो जागिए हुजूर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की इस टेढ़ी घटना ने मनुष्यता को शर्मसार किया है, बल्कि पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की असलियत उजागर कर दी है। अमानवीकृत करने वाले एक नवोदित नेताजी हैं, जो पूर्व में स्थानीय भाजपा विधायक के प्रतिनिधि रह चुके हैं। वे मदमस्त हैं और इत्मीनान से सीढ़ियों पर बैठे एक निरीह आदिवासी युवक के सिर पर मूत्राभिषेक कर रहे हैं। ये युवक उसी समुदाय से आता है जिसे कुछ दिन पहले शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके साथ भोजन कर सम्मानित किया था। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस समय मध्य प्रदेश के सीधी जिले में नहीं अपितु पूरे सूबे में बाहुबली सत्तारूढ़ दल के लोग पेशाब कर रहे हैं। सीधी जिले में जो घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक, भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी, पर आम लोग, आदिवासी समाज पूरे दुखी है। और भाजपा का नेता एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दुश्मन समझ के काम कर रही है। एक तरफ कार्रवाई करने की बात करना और दूसरी तरफ से मामले की लिपापोती करने में इस प्रदेश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा रखा है। की इस घटना घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब निन्नी घटना के विपक्ष के लिए एक हथियार बन गई है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चकल्लस जो शुरू हो गई है, इसलिए सरकार को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। सीधी के अंदर जो घटना हुई है ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, ये घोर, जिसकी मैं निंदा करता हूं, और एक अमानवीय कृत्य जो करने का प्रयास किया, ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसा कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता नहीं होता है। वीडियो आने के बाद क्यों जाग रहे हैं? वीडियो हो या कोई भी हो, ऐसे जो लोग हैं, अगर उसने एक कृत्य किया है उसको सजा नहीं मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन किया है। मध्य प्रदेश में जनजातियों पर उत्पीड़न के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े भयावह हैं। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा क्राइम आदिवासियों के साथ राजस्थान में हुआ है। मध्य प्रदेश के आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 47 है, यानी इतनी बड़ी संख्या में जनजातियों के विधायक होने के बावजूद जनजातियों के सिर पर नेता अपना मूत्र विसर्जन करते हैं। जाहिर है, सीधी की इस घटना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री कमाओ खाओ योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च किए करोड़ों रुपए के अभियान पर पानी फेर दिया है। ये एक अदद घटना सत्तारूढ़ दल को आने वाले विधानसभा चुनाव में बेपटरी करने के लिए काफी है, लेकिन समाज जब इसका संज्ञान ले तब ये घटना सिर्फ एक आदिवासी के उत्पीड़न की नहीं, बल्कि एक मानसिकता की है। इसके खिलाफ अकेले सत्तारूढ़ भाजपा को ही नहीं, बल्कि सभी दलों और समाजों को लड़ना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर लड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे अतिथियों का पैनल भी जुड़ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। भाजपा के रूप से पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेत्री कविता सोनी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और टीवी 24 के पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। पहला सवाल भाजपा प्रवक्ता से करते हैं।
सीएम शिवराज के ट्वीट के बाद मामले में कार्रवाई की गई है, अपराधी के घर पर बुलडोजर भी चला है। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार तो है, लेकिन सीएम शिवराज के ट्वीट के बाद ही आरोपी के घर बुलडोजर चला है? इससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कविता जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब तक हमें कोई चीज हमारे संज्ञान में नहीं आएगी तो हम उस बात पे कैसे आरोपी को कुछ भी सजा दे सकते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना या घटना की जो भी जानकारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिली, उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन ले लिया गया। अब इसके अलावा जो और बेस्ट उसकी कार्रवाई हो सकती है, आप देख रहे हैं कि उसका मकान तोड़ दिया गया है, उस पर एनएसी धारा लगाई गई है। ये इतनी कड़ी, इतनी सख्त कार्रवाई है, और जिसमें आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि कोई भी उसका बना रहे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी चीज, वो हमारे कोई भी जगह पे ऐसा नहीं है कि उसको आप हमारे उससे पार्टी से कनेक्ट करके आप प्रतिनिधित्व के रूप में आप हमें कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं इसका प्रूफ नहीं है। फोटो खिंचवाने की बात अभी मैं सुन रही थी न्यूज में कि वो फोटो उनके साथ में देखा गया। फोटो, हजारों लोग आते हैं, हजारों कार्यकर्ता आते हैं, किसी के साथ किसी का फोटो खींचता है, कोई होर्डिंग लगाता है। ये कोई इसका मतलब नहीं है इन सब बातों का। और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया, मैं इसकी बड़ी सराहना करती हूँ और इससे सीख लेना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज का भय है। हम चाहे इसकी बात करें, हम पहले ग्वालियर चंबल संभाग की मैं बात करती हूँ, आप कुछ साल पहले जाइए, 2003 के पहले कितना डकैतों का आतंक होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी हमारी यहाँ सरकार आई है मध्य प्रदेश में, आप देखिए पूरी तरीके से हर एक व्यक्ति के मन में ये डर है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहले भाजपा सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस पे एक्शन लेते हैं। अब इससे ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि और क्या हो सकता है, और जो भी इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बाधित हैं और उन्होंने कहा है कि और जो होगा हम उस पर एक्शन लेंगे। जी आनंद जी, अब तो सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है, बुलडोजर भी चला दिया है, फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? ये बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी मानसिकता देखिए। अरे आपने सब कर दिया, ये तो आपने करा, आपने अपने केवल खाने के लिए करा, क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जिस प्रदेश में बार बार आदिवासियों के लिए भाई दे रहे हैं, विधायक का प्रतिनिधि है। तो अगर ऐसे लोग अगर इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनके दिल में आदिवासियों के प्रति कितना प्रेम होगा, उनके दिल में प्रदेश के आम नागरिकों के प्रति कितना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश तो हर क्षेत्र में, हर उन क्षेत्रों में जहां पर कमी है उसमें सबसे नंबर 1 आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही, लेकिन ये देखें कि काम तो गलत किया ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। अगर ये काम कोई आम आदमी करता तो एक अलग बात होती, लेकिन अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी उसके लोग अगर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, किसी बात का कर नहीं है, खौफ नहीं है, उन्हें हर चीज। कविता जी आपके पास भी आऊंगा, कविता जी मैं आपके पास भी आऊंगा, आनंद जी को बोलने दीजिए, अभी आपके पास भी आएंगे हम। कांग्रेस के हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ लिया, तब जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये ट्वीट किया और ये सब कार्रवाई इसके बाद हुई, जब कांग्रेस इस बात में उद्वेलित हुई और कांग्रेस ने आकर फ्रंट पर आकर इस चीज को बचाने की बात करी और इन सब चीजों को सामने लेके आया, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता चेते और इस तरह की कार्रवाई। जी अतुल जी आपका रुख करेंगे। अतुल जी, ये ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में पीएम मोदी ने इसी समुदाय के लोगों के साथ भोजन किया, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये चिंताजनक परिस्थिति है जब आप कानून के शासन की बात करते हैं, जब आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, अपराधियों को 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं। उन सब परिस्थितियों में जबकि अपराधियों पर बुलडोजर चल भी रहा है, दिख भी रहा है, इसके बावजूद बीजेपी के नेता में कानून का खौफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि आम लोगों में तो आपके कानून का डंडा, आपके 10 फीट गहरे गाड़ने के बयानों का असर दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी के नेता बेखौफ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो आका हैं, उनके जो सरपरस्त हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें बचा लेंगे। वो कुछ भी कर ले, अपने सत्ता के रसूख के दम पर वो बच ही जाएंगे। और यही
भरोसा इस व्यक्ति को रहा होगा। इसी गुमान में इस व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य किया जो पूरी पार्टी और सरकार के लिए शर्म का विषय बन गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने में नाकाम रही है कि कार्यकर्ता हो या आम जनता, नागरिक कोई भी हो, उसे कानून का पालन करना पड़ेगा। और ये संदेश यदि वो दे पाती तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति में खौफ होता और वो आदिवासी के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर पाता। जी कविता जी, आपका रुख करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि जिसने ये अमानवीय कृत्य किया है उसका संबंध भाजपा से है। साथ ही लेयर शेयर के विधायक प्रतिनिधि की भी बात कही। भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उससे जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल मिथ्यात्मक आरोप है। इनका मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनेकों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिस तरीके से वो केवल एक आध कार्यक्रम में कहीं दिख जाते हैं, उनको बोल दिया जाता भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। ये बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने जो भी होगा, इसमें कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर बड़ा अधिकारी भी हो या बड़ा मंत्री भी हो, अगर किसी के साथ कुछ गलत कोई कर रहा है तो सबसे पहल हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, महिलाओं पर हो रहे जो जितने भी पहले आप उसके पहले का आप देखिए, मृत्युदंड का प्रावधान जो था, जो पहले महिलाओं के साथ रेप होता था, तो उस पर कोई कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मृत्युदंड का प्रावधान इसमें लगाया। और अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप देखिए, अनेकों में कितनी जगह की आपकी गिनती करवा दूं, जब पहले का आप खौफ देखिए और आपका खौफ देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में हमारी सरकार है वहां पर वो एक्शन लेती है और वो किसी के खिलाफ भी एक्शन लेने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतती है। और रही बात आदिवासियों की या किसी भी समुदाय की, कविता जी, मेरा सवाल है आपसे, कांग्रेस नेता ने शेयर की है, लेटर पैड भाजपा का शेयर किया है जिसमें मंडल उपाध्यक्ष होने की बात कही जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी उन्होंने लेटर शेयर किया, मुझे ऑथेंटिक उसमें नहीं लग रहा है। और किसी भी व्यक्ति की मानसिक पीड़ा, मानसिक स्थिति उसकी आप नहीं समझ सकते कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और अगर कोई अपने मानसिक तरीके से ऐसे विक्षिप्त मानसिकता का है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक व्यक्ति क्या आप मानती हैं कि प्रवेश भाजपा के सदस्य रहे हैं? जी, क्या आप मानती हैं कि प्रवेश भाजपा के सदस्य हैं? कौन भाजपा सदस्य है? मतलब आरोपी भाजपा के सदस्य हैं, क्या आप ये मानती हैं? मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मुझे ये पता है कि जिनके नाम के साथ उनको, आदरणीय विधायक जी के साथ उनको जोड़ा जा रहा है कि वो उनके साथ उनके रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आके बोला है कि मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति उनको मना कर रहा है कि मेरा इनका लेना देना नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पार्टी का है और हमारे पार्टी में कोई पदाधिकारी है? आप ये सब चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, इनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और रही बात आदिवासियों की, हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कांग्रेस को सीख लेना चाहिए हमारी कार्यनीति से और हमारे संस्कृति से, कि आज आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदया अगर आती है तो वो भी उसी समुदाय से आती हैं। और वहां पे आज देखिए कि भारत की राष्ट्रपति बनके वो भारत की प्रथम महिला बनके वहां पे हमारी दिल्ली को सुशोभित कर रही है। तो इस तरीके से आप किसी का किसी से कनेक्शन जोड़ के और कहीं का कहीं कुछ भी मत बोलिए। ये मैं निवेदन करूंगी कांग्रेस वालों से कि आप इस तरीके की जो मिथ्यात्मक बातें करते हैं, पर इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, ये करना बंद कर दीजिए। आप इस पे शिवपुरी में नरवर वाला एक केस हुआ है, विशेष वर्ग की व्यक्ति। चाहूंगा आनंद जी के पास आऊंगा। आनंद जी, कविता जी के बातों से कितने सहमत हैं? कविता जी ने ये कहा है कि विधायक जी ने साफ तौर पर उनसे कोई भी संबंध नहीं होने की बात कही है, फिर कांग्रेस लगातार भाजपा को क्यों घेर रही है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ रहा है। अगर कविता जी क्या कह रही है, कविता जी ने ये बोला कि शायद मेरी नॉलेज में नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर वो गंभीरता के साथ बोले कि नहीं हमारी पार्टी का नहीं है, तो उस बात पे फिर हम आगे देखेंगे और कल फिर उन सब चीजों को लेके आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में किस किस से उसके संबंध है, कौन से क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आदिवासियों के नाम पर रोने वाले लोग हैं, इस तरह से आदिवासियों प्रधानमंत्री आपने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति को संसद भवन में
प्रवेश नहीं दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो कौन सा आदिवासी प्रेम भारतीय जनता पार्टी दर्शाना चाहती है? यहाँ आदिवासी युवक के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां उनके ऊपर मूत रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी की, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आप अपने छत्तीसगढ़ के एक उद्घाटन का मामला याद कर लीजिए, उसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी क्या कर रही थी वहाँ पर। हमारी राज्यपाल के पास भी आऊंगा, कविता जी आपके पास भी आऊंगा। आनंद जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, कांग्रेस ने इसके लिए समिति बनाई है, समिति अब इसकी जांच 8 जुलाई तक सौंपेगी, क्या लगता है इस रिपोर्ट में क्या होगा? देखिए, जो सामने आएगा वो सब चीजें आएंगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और रहेगा। तो जो भारतीय जनता और मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप इतनी निष्पक्षता के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना, तो जांच तक आप लोगों को भी इंतजार करना चाहिए आरोप लगाने से पहले। हमारे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर जो लोग हैं हमारे, उन्होंने आदरणीय अतुल आनंद जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। शुभ आरोपी पर कार्रवाई हो, आरोपी ने बेहद गलत किया है, उसके साथ कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन इसे कितना सत्य माना जाए कि कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है? आपने समिति बनाई है, समिति जांच करेगी, 8 जुलाई को इसकी रिपोर्ट देगी। अगर जांच में ये बात सत्य पाई जाती है तब तो आपका आरोप लगाना सही है, इससे पहले तो फिर कांग्रेस को मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। फिर कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों को मुद्दा मिल गया है? भैया, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के ऊपर कोई अत्याचार होता है वो कोई भी व्यक्ति, मैं भी वही कह रहा हूँ। और अगर जब हमें उसके क्लू, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जब हमें क्लू मिल गए वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से उस बात को उठाएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। और आदिवासियों के सम्मान में कांग्रेस निश्चित रूप से आज मैदान में, अगर कमलनाथ जी ने कोई बात गंभीरता के साथ बोली है तो निश्चित रूप से वो सही है। कमलनाथ जी का लंबा चौड़ा 40 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने जिस तरह से 15 महीने उससे मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति उनके कार्य करने की शैली से प्रभावित है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की गौरवशाली सरकार बनेगी, और वो सरकार बनेगी जो प्रदेश के पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल करने की बात करेगी। अगर आदिवासियों की बात पर रोने वाले लोग, अगर इस तरह की घटना उनके क्षेत्र में हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है, इससे ज्यादा निंदात्मक, घृणात्मक बात नहीं होगी कि जहां पर बार बार आदिवासी क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आ रहे हो और इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। निश्चित रूप से शर्मनाक। इसके पहले एक आदिवासी नेता को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दिया, उसको वहां से भगा दिया, उसे मरा हुआ छोड़ के भग गए भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। तो ये बार बार जो आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं, कहीं ये सब भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। जितने भी मामले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो आदिवासियों पे मामले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। जी अतुल जी, आपका रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 47 है। क्या ये माना जाए कि इस घटना के बाद भाजपा को इन सीटों पर नुकसान होगा? देखिए, सवाल चुनावी नुकसान का नहीं है। अभी चुनाव दूर है, 5 महीने में नए मुद्दे आएंगे, शायद ये मुद्दा विस्मृति की ओर चला जाए। लेकिन आज जो सवाल खड़ा हुआ है वो कानून व्यवस्था का सवाल है। वो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आजादी के इतने साल बाद भी गरीब, आदिवासी, दलित के साथ इतना अत्याचार करने का साहस ये कार्यकर्ता या आम नागरिकों में से कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति कैसे जुटा लेता है? कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इसकी वजह होता है। कोई भी गुंडा हो, मवाली हो, वो राजनीतिक संरक्षण में ही इतना फलता फूलता है कि एक दिन वो किसी आदिवासी के सर पर पेशाब करने की हिम्मत कर पाता है। और ऐसे घटनाक्रम बीजेपी की सरकार में नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी सामने आए हैं। आदिवासी दलितों पर अत्याचार आज की बात नहीं है। 75 साल से गरीब आदिवासी आज भी गांव में भेदभाव का शिकार है, आज भी गांव में अत्याचार होता है, आज भी दलित आदिवासी वर्ग का सरपंच किसी ठाकुर या किसी अन्य जाति या सवर्ण के छत्र छाया में ही काम कर पाता है। तो स्वतंत्र रूप से काम करने की आज भी आदिवासी नेतृत्व की क्षमता पैदा नहीं हुई है। आज मध्य प्रदेश में इतने आदिवासी विधायक हैं, एक आदिवासी के साथ जो स्थिति बनी है उसको लेकर वो आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि किसी न किसी विचारधारा के साथ कुछ जुड़े हैं। सवाल ये है कि ये जो सामंतशाही सोच है
वो कैसे खत्म होगी? वो खत्म होगी राजनीतिक दलों की दृढ़ इच्छा शक्ति से। जब ये लोग तय कर लेंगे कि हम राजनीतिक फायदों के लिए गुंडे मवालियों का सहयोग नहीं लेंगे, हम वोटों की जुगाड़ करते करते ये नहीं भूलेंगे कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मर्यादित है या नहीं है, हमारी रीति नीति और सिद्धांतों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन सब बातों पर वृहद रूप से चिंतन करेंगे, तभी इस तरह की मानसिकता का खात्मा होगा। चुनाव आएंगे, चले जाएंगे। आज 75 साल हुआ है, फिर 80 साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे और आदिवासी दलित इसी तरह से शोषित पीड़ित होता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी राजनीतिक दल ये बात तय नहीं कर लेते कि हम भेदभाव को दृढ़ इच्छा शक्ति से खत्म करेंगे और अपराधी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, हमारी पार्टी से जुड़ा हो न जुड़ा हो, उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे और उसको जोड़ने से पहले उसकी पूरी कुंडलिनी खंगा लेंगे। जी, आखिरी सवाल लूंगा कविता जी आपसे। भाजपा ने भी इसके लिए समिति बना दी है, समिति की रिपोर्ट बहुत जल्द आएगी। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे, आखिरी निष्कर्ष लेना चाहेंगे आपसे? भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष का समर्थन न कभी किया है और न करते आई है और न करेगी और न कर रही है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति और विधानों को खिलाफ जाए। दूसरी चीज, जब तक ये आपने अभी सही बिल्कुल बोला कि जब तक अभी हमें ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि किसकी इसमें गलती है, कौन है भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है नहीं है, तब तक कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही है ये बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बेकार है। दूसरा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आदरणीय आनंद जी से कि ये जो शिवपुरी में नरवर के पास में एक घटना हुई। कविता जी रोकना चाहूंगा, कविता जी आपको रोकना चाहूंगा। आनंद जी, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, कविता जी की बातों से कितने सहमत हैं आप? देखिए, आदिवासी पर अत्याचार हुआ है, साफ देखा गया है। उसके मुंह में पेट्रोल पेशाब कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता। ये बिल्कुल सर्वविदित है। चलिए, शायद जो चीजें सामने आई हैं वो तो स्पष्ट है और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो तो आएंगी और वो तो होगा। अब भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हो गया तीर कमान से निकल गया। लेकिन इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जंगल राज व्याप्त है, मध्य प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था धराशायी है, कहीं कोई लेने वाला नहीं है। जी आनंद जी, बिल्कुल। अतुल जी, आपका रुख करेंगे। आप पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में आप कार्य कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। क्या लगता है आपको ये जो घटनाक्रम है कितनी ज्यादा निंदनीय है? आप 1 मिनट में बता दीजिए बस। देखिए, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि इस तरह के दृश्य न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे भारत को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करते हैं। एक्शन हुआ है, लेकिन एक्शन न हो, अगली बार इस तरह की नौबत ना आए, इसके लिए केंद्र, राज्य और सभी राजनीतिक दलों को मिल बैठकर एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुनने का प्रयास करने की जरूरत है जो सभी वर्गों को समान रूप से कानून का राज देता है। जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बैठे बैठाए कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आरोपित भाजपा का नेता है। भाजपा लगातार कांग्रेस के इस दावे को सिरे से खारिज करते नजर आ रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जांच रिपोर्ट में, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जांच समिति बनाई है, जांच समिति में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। समय की नब्ज है, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी चूक। टीवी 24। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार सभी निकायों में लोगों को सस्ती जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध करा रही है।
धन्वंतरी मेडिकल में दवाई सस्ती भी और अच्छी भी मिलती है। काफी कम दाम में मिल जाती है, हर मेडिसिन मिल जाती है, इससे हमको पैसा बचत होती है। लोगों की जेब पर नहीं पड़ रहा दवाओं और सर्जिकल आइटम्स का भारी बोझ। आम जन का हो भला, यही है छत्तीसगढ़ सरकार की सोच।